क्या तुमने कभी कोई आउटफिट सिर्फ इसीलिए चेंज किया है क्योंकि तुम्हें लगता है कि लोग क्या कहेंगे, या फिर क्लास में आंसर पता होने के बाद भी तुमने हाथ नहीं उठाया, या इंस्टाग्राम पर फोटो अपलोड करने के बाद बार बार ये देखना कि कितने लाइक्स आए हैं? और अगर हाँ, तो वेलकम टू दी क्लब। हम सभी कभी ना कभी दूसरों के ओपिनियन को काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? क्या हम नेचुरली इनसिक्योर हैं, या फिर कोई और वजह है? सो लेट्स फाइंड आउट द रीज़न व्हाई डू वी केयर सो मच अबाउट व्हाट अदर थिंक विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजी। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट है नीड टू बिलोंग। साइकोलॉजिस्ट रॉय बॉयमिस्टर एंड मार्क लेरी के अकॉर्डिंग हम सभी में एक बेसिक साइकोलॉजिकल नीड होती है, एंड दैट इज़ नीड टू बिलोंग। हम सभी किसी रिलेशनशिप का पार्ट बनना चाहते हैं, किसी ग्रुप का पार्ट बनना चाहते हैं, और हम रिजेक्ट नहीं होना चाहते हैं। तो क्या इसके पीछे सिर्फ हमारे इमोशंस हैं? अगर इसको एवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव से देखें तो back in times we used to live in group, humans used to live in group और tribe, and अगर तुम्हारे को उस टाइम पे तुम्हारे ट्राइब या ग्रुप ने रिजेक्ट कर दिया, इट मीन्स लेस चांस ऑफ सर्वाइवल, राइट? बट अब ह्यूमंस आगे बढ़ गए हैं। वी डोंट स्पेसिफिकली नीड टू लिव इन अ ग्रुप और अ ट्राइब। अब हमें कोई जानवर आगे खाने वाला नहीं है, राइट? सो बट हमारा दिमाग अभी भी उसी एरा में अटका हुआ है। इसीलिए हमारा ब्रेन आज भी रिजेक्शन को इतना सीरियसली लेता है। और यही रीज़न है, जब कोई क्रिटिसाइज़ करता है या फिर हमें रिजेक्शन फेस करनी पड़ती है, तो वो हमें इतनी पर्सनल लगती है। अब आते हैं अपने दूसरे कॉन्सेप्ट पे, एंड दैट इज सोशल कंपैरिजन थ्योरी, जो साइकोलॉजिस्ट लियोन फेस्टिंगर ने दिया था। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग हम सभी खुद को समझने के लिए दूसरों से कंपेयर करते हैं, जैसे कि एम आई अट्रैक्टिव इनफ, एम आई स्मार्ट इनफ, और एम आई सक्सेसफुल इनफ। ये कंपैरिजन कभी ख़त्म ही नहीं होते हैं। सी कंपैरिजन्स उतने बुरे भी नहीं होते हैं, क्योंकि इट मोटिवेट अस टू बिकम बेटर वर्जन ऑफ आवर सेल्फ। बट हम सभी की खोपड़ी इतनी सीधी नहीं होती है, एंड पीपल विथ उल्टी खोपड़ीज कंपैरिजन को नेगेटिव वे में ले लेते हैं। अपने से अच्छे लोगों को देखकर जेलस फील करना या खुद को फेलियर समझ लेते हैं। और सोशल मीडिया ने इस चीज़ को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना दिया है। इट क्रिएटेड अ फ्रिकिंग कंपैरिजन यूनिवर्स। अब तुम खुद को सिर्फ अपने क्लासमेट्स या नेबर से कंपेयर नहीं करते हो, यू कंपेयर योर सेल्फ विथ लिटरली द होल वर्ल्ड। अब बात कर लेते हैं मेरे फेवरेट कॉन्सेप्ट की, एंड दैट इज़ दी स्पॉटलाइट इफ़ेक्ट। ये एक कॉग्निटिव बायस है। अगर सिंपल शब्दों में बोलूँ तो हमें लगता है कि लोग हमें कॉन्स्टेंटली जज कर रहे हैं, लोग हमारे बारे में सोच रहे हैं। जैसे अगर मान लो तुमने कोई प्रेजेंटेशन दी और उसमें तुमने एक वर्ड गलत बोल दिया हो, अब तुम्हें लग रहा होगा कि तुम्हें तो ये देश छोड़ के ही चले जाना चाहिए, राइट? क्योंकि अब सब लोग तुम्हारी इस छोटी सी गलती के बारे में सोचेंगे। रियलिटी शायद आधे लोगों ने वो नोटिस भी नहीं किया होगा, एंड जिन्होंने किया भी वो 5 मिनट बाद उसे भूल जाएंगे। सी किसी के पास भी उतना टाइम नहीं है कि वो तुम्हारे बारे में सोचते रहें। एवरी वन इज़ मेन कैरेक्टर ऑफ देयर ओन लाइफ। अच्छा तुम ही बताओ, तुम्हें ही कितनी दूसरों की छोटी छोटी गलतियों के बारे में याद है? हर इंसान अपनी ही लाइफ में उलझा हुआ होता है। सो दोज फोर लोग्स आर नॉट थिंकिंग अबाउट यू बट अबाउट देम सेल्फ। और एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, एंड दैट इज़ सेल्फ स्टीम। जिन लोगों का सेल्फ स्टीम स्टेबल होता है, वो फीडबैक को सुनते तो हैं, लेकिन उससे अपनी आइडेंटिटी को डिफाइन नहीं करते हैं। दे नो हु दे आर। लेकिन जिन लोगों का सेल्फ स्टीम लो या फिर अनस्टेबल होता है, उनका पूरा ध्यान दूसरों के अप्रूवल पे होता है। वो हर एक फीडबैक को भगवान की प्रसाद की तरह एक्सेप्ट कर लेते हैं। इसीलिए एक कॉम्प्लीमेंट उनका जहाँ पूरा दिन बना देता है, वहीं एक क्रिटिसिज्म उनका पूरा कॉन्फिडेंस तोड़ देता है। दैट इज़ वाई इफ़ समबडी इज़ प्रेजिंग यू, जस्ट से थैंक यू एंड मूव ऑन। एंड इफ़ समबडी इज़ criticizing you for no reason, just say it's your opinion, not mine, and then move on. And that is a baddie move. बिकॉज अगर किसी का ओपिनियन सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तो वो है तुम्हारा। तो अगली बार जब तुम ये सोचो कि लोग क्या कहेंगे, तो याद रखना कि इन मॉडर्न लाइफ हमें हर किसी के ओपिनियन की ज़रूरत नहीं है।
और साइकोलॉजी हमें ये नहीं सिखाती है कि हमें किसी के भी ओपिनियन की परवाह नहीं करनी चाहिए, पर हमें ये सिखाती है कि हमें हर किसी की ओपिनियन की परवाह नहीं करनी चाहिए। और अगर किसी का ओपिनियन सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो वो है तुम्हारा। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। और अगर तुम्हें ऐसे ही साइकोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स अच्छे लगते हो, तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर, फॉलो, एंड मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।